बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़कात की अदायगी के सिलसिले में सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप इसके लिए दिल में नियत करें। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। लेकिन जिस शख्स को ज़कात दी जा रही है उसको बता कर देना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात है। उसको गिफ्ट कहकर या ईदी की सूरत में भी दे सकते हैं। ज़कात देते वक्त ये तहकीक कर लेना भी इंतहाई ज़रूरी है कि जिस शख्स को ज़कात दी जा रही है वो इसका मुस्तहिक भी है कि नहीं, क्योंकि अगर ज़कात लेने वाला शख्स उसका सही मुस्तहिक ना हो तो आपकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। ज़कात के मुस्तहिकीन में सबसे पहले मसाकीन आते हैं। मिस्कीन वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, हत्ता कि दूसरे वक्त का खाना भी ना हो। इसके बाद नंबर आता है शरई फ़कीर का। शरई फ़कीर वो लोग होते हैं जिनके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम माल या सामान हो। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि कोई शख्स साहिब निसाब तो हो, यानी कि उसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल या सामान तो मौजूद हो, लेकिन जब वो उसमें से अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को, जैसे घर का किराया, खाना पीना, राशन, इलाज मालजा, ये सब बुनियादी चीज़ें माइनस कर दे तो उसके पास निसाब से कम माल रह जाए, ये शख्स भी शरई फ़कीर कहलाएगा और ज़कात लेने का अहल होगा। हमारे उसूल यानी वो लोग जिनकी हम नस्ल में से होते हैं, जैसे कि हमारे वालिदैन, हमारे दादा दादी, नाना नानी, पर दादा पर दादी और पर नाना पर नानी वगैरह, इनको इसके अलावा वो लोग जो हमारी नस्ल में से होते हैं, जैसे कि हमारी सगी औलाद, नवासा नवासी और पोता पोती और उनकी औलादें, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद और हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी ज़कात की अदायगी नहीं की जा सकती। इसके अलावा गैर मुस्लिमों को या साहिब निसाब लोगों को, चाहे वो यतीम या बेवा वगैरह भी हो, उनको ज़कात की अदायगी नहीं की जा सकती। मुलाजिम की तनख्वाह या उजरत के एवज ज़कात अदा नहीं की जा सकती। इसके अलावा मस्जिद की तामीर या किसी की कफन दफन के सिलसिले में या किसी ऐसे इदारे या हड़ताल में जहाँ पर ज़कात के शरई उसूलों को मद्देनजर ना रखा जाता, क्योंकि ज़कात की बुनियादी शर्त यह है कि किसी को अपने माल का मालिक बनाया जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कफन दफन के सिलसिले में या मस्जिद की तामीर के सिलसिले में या हम किसी इदारे को या अस्पताल को अगर डोनेशन कर रहे हैं तो आम तौर पर वहाँ पर किसी को माल का मालिक नहीं बनाया जाता। इसलिए ज़कात की अदायगी के वक्त इन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ज़कात अदायगी के ज़िम्मे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों को या ख़ानदान के लोगों को, पड़ोस मोहल्ले वालों को या अपने शहर के लोगों को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। लिहाजा अगर सौतेले वालिदैन, बहन भाई, दामाद बहू, दीगर करीबी रिश्तेदार वगैरह, जैसा कि चचा चची, फुप्पा फुप्पी, खाला खालू, मामू ममानी और उनके बच्चे, अगर ये तमाम रिश्तेदार ज़कात के मुस्तहिक हों तो उनको ज़कात अदा की जा सकती है। सौतेली औलाद भी अगर ज़कात की मुस्तहिक हो तो उनको ज़कात अदा की जा सकती है। इसके अलावा मुलाजमीन को अगर उनकी तनख्वाह या उजरत के अलावा ज़कात देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। किसी इदारे, मस्जिद या हॉस्पिटल वगैरह में ज़कात देना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये यकीनी बना लें कि वहाँ पर ज़कात के शरई उसूलों को फॉलो किया जाता हो, यानी किसी को ज़कात के माल का बाकायदा मालिक बनाया जाता हो। दूसरा ये कि आप इन इदारों को ज़कात देते वक्त लाजमी तौर पर ये बात क्लियर कर दें, वाज़ेह तौर पर बता दें कि ये ज़कात की मद में अदायगी की जा रही है, ताकि वो इस रकम को ज़कात के लिए ही इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़कात की अदायगी का यह फ़रीज़ा खुशदिली के साथ और तमाम उसूल व ज़वाबित के मुताबिक अदा करने की तौफ़ीक और हिदायत दे। आमीन।